ॐ स्वामिनारायणः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज की जय। गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की जय। संवदध्वम, वैदिक शास्त्रों की संवाद कला। आज इस विषय पर हम चिंतन करेंगे। हमारे वैदिक शास्त्र जैसे चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसके साथ साथ हमारे वैदिक शास्त्र उपनिषद, उसमें भी प्रधान 10 उपनिषद, ईशकेन कठ प्रश्न, मुंडमांडुक्य तित्तिरिहि, ऐतरेयम च छांदोग्यम, बृहदारण्यकम दश। ये हमारे वैदिक शास्त्र हैं। उसके साथ साथ हमारे वैदिक शास्त्र वाल्मीकि जी प्रणीत रामायण, तुलसीदास जी प्रणीत रामचरितमानस, व्यास जी पर प्रणीत महाभारत, यह सब हमारे वैदिक शास्त्र हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण, उसके साथ साथ आज भी हम देख सकते हैं कि इन वैदिक शास्त्रों का आधार लेकर विभिन्न संप्रदायों में अनेक शास्त्रों की रचना हुई। इसी तरह के वैदिक शास्त्र हैं जैसे हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय के वचनामृत, भगवान स्वामीनारायण के उपदेशों का जहाँ संग्रह हुआ है। उसी के साथ साथ अभी ही हमारे गुरुदेव परम पूज्य प्रकट ब्रह्म स्वरूप श्री महंत स्वामी जी महाराज ने जो एक अद्भुत ग्रंथ की हमें भेंट दी, सत्संग दीक्षा, ऐसे अनेक हमारे वैदिक सनातन धर्म के ग्रंथ हैं। और यह सभी ग्रंथ हमें श्रेय और प्रेय का मार्ग बताते हैं। श्रेय का मतलब है आत्यंतिक मुक्ति और प्रेय का अर्थ है अभ्युदय। इस जीवन में, इस जीवन काल में हमारा अभ्युदय कैसे हो और हमें परम मुक्ति की प्राप्ति, श्रेय, आत्यंतिक कल्याण कैसे हो, इसका मार्गदर्शन हमें यह शास्त्र करते हैं। इन शास्त्रों का आधार लेकर आज हम एक विशिष्ट विषय का चिंतन करने जा रहे हैं, संवदध्वम, वैदिक शास्त्रों की संवाद कला। संवाद से मतलब है हम एक दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। हाँ, बातचीत में बोलना होता है, लेकिन यह संवदध्वम, यह संवाद केवल वार्तालाप तक सीमित नहीं है। हम एक दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, हम एक दूसरों का विचार करते हैं, हम किसी के लिए सोचते हैं, किसी के लिए कुछ लिखते हैं, किसी के लिए अभिप्राय को प्रकट करते हैं, किसी के बारे में किसी और को बताते हैं। यह सब हमारा संवाद है। अब जीवन में इस प्रकार के संवाद का बहुत बड़ा महत्व है।
केवल संवाद शब्द का एक अर्थ बोलना, इसको लेकर भी यदा जब हम विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि बोलना कितना महत्व का है। आज देखिए पूरे संसार में शब्द का एक प्रभुत्व दिखाई देता है। लोगों के सुख का आधार शब्द है, संवाद है। कदाचित जो प्रश्न संसार में है तो लोगों के दुख का कारण भी संवाद बन जाता है, शब्द बन जाता है। लोक में यह भी देखा जाता है कि किसी की उन्नति का कारण कोई अच्छा शब्द, कोई अच्छा संवाद बन जाता है। किसी की अधोगति का कारण भी संवाद बन जाता है। हाँ, इसे तो संवाद का एक मतलब तो बहुत अच्छा है, सम्यक वादः, जहाँ ठीक ढंग से वार्तालाप हो उसको ही संवाद कहते हैं। लेकिन आज के युग में इस संवाद शब्द को एक छोटे ढंग से देखा जाता है, इंटरेक्शन, एक दूसरों के साथ वार्तालाप। लेकिन इस वार्तालाप का जो महत्व है, हम घर में भी वार्तालाप करते हैं, हम समाज में वार्तालाप करते हैं। कोई नौकरी करता है तो अपने बॉस के साथ वार्तालाप करता है, कोई बॉस है तो अपने कर्मचारियों के साथ वार्तालाप करता है। हम मित्रों को मिलते हैं तो वार्तालाप करते हैं, इंटरेक्शन होता है, संवाद होता है। घर में भी हमारे माता पिता है, उनके साथ हमारा वार्तालाप है। कोई पति का पत्नी के साथ वार्तालाप है, पत्नी का पति के साथ वार्तालाप है, पुत्रों का पिता के साथ वार्तालाप है, पुत्रों का माता के साथ वार्तालाप है, पिताओं का पुत्रों के साथ वार्तालाप है, माताओं का पुत्रों के साथ, पुत्री के साथ। पूरा एक हमारा सामाजिक जीवन है, वार्तालाप से भरा हुआ है। हमारा कौटुंबिक जीवन वार्तालाप से भरा हुआ है। हम किसी गुरु के शरण में जाते हैं तो गुरु शिष्य का भी वार्तालाप होता है। कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाता है तो उसके शिक्षक के साथ वार्तालाप होता है। देखिए, हर जगह बातचीतें चलती हैं। हम हमारे मनोभावों को प्रकट करते हैं, लोग सुनते हैं और सुनने के बाद फिर से एक रिएक्शन भी आता है। तो आज हम देखने जाए तो पूरे संसार में शब्द का, वार्तालाप का, संवाद का एक बहुत बड़ा महत्व है। आप देखेंगे कि देश में बड़े बड़े निर्णय भी वार्तालाप से होते हैं। आज आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो बड़े बड़े केस चलते हैं, जज निर्णय देते हैं, आधार क्या होता है? जिस ढंग से शब्द प्रयोग किए जाते हैं, लॉयर्स, वकील, एक वार्तालाप है। शब्दों के द्वारा कहा जाता है, उसको लेकर सोचकर सत्य असत्य का निर्णय होता है। तो शब्द तो बहुत बड़ी बात हो गई। और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को किस ढंग से बोलना है, किस ढंग से वार्तालाप करना है, किस ढंग से इंटरेक्शन करना है, यह सीखना चाहिए। हाँ, साथ में एक बात यह भी जाननी चाहिए कि आज दुनिया में किस ढंग से बोलना चाहिए, इसकी तो बहुत बातें होती हैं। जैसे आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो उसके स्पेशलिस्ट होते हैं कि इंटरव्यू में कैसे बातचीत करें, सिखाया जाता है। किसी के साथ व्यवहार कैसे करें, उत्तर कैसा दें, और उस वक्त आपका जेस्चर कैसे होना चाहिए, किस ढंग से बोलना चाहिए, यह सब सिखाया जाता है, ट्रेनिंग भी दी जाती है। लेकिन आज जो हम विचार कर रहे हैं, हमारे वैदिक शास्त्रों की संवाद कला, ये केवल कोई औपचारिकता नहीं है, यह केवल कोई शारीरिक तालीम नहीं है।
ये केवल कोई इंटरव्यू में या किसी को इम्प्रेस करने की बात नहीं है। हम एक ऐसे संवाद की संवदध्वम, जो वैदिक शब्द है, हम एक ऐसे संवाद की बात करते हैं जो सही अर्थ में हमारी उन्नति करे, हमारा अभ्युदय करे और हमें परम कल्याण की ओर लेकर जाए। एक सुखमय जीवन हमें प्राप्त हो, एक सुखमय घर हमारा बने, एक सुखमय आनंदित हमारा कुटुंब बने, एक सुखमय हमारा समाज बने, एक आनंदित सुखमय समृद्ध हमारा विश्व बने। ऐसे एक संवाद की बात है, संवदध्वम। ऐसे तो ये वेद से आया हुआ शब्द है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानता। देखिए, हमारे वैदिक शास्त्र, उनके जो उपदेश है, उसकी विशेषता यह है कि जब इन उपदेशों को हम पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा कि कोई माता अपने प्यारे पुत्र को या अपनी प्यारी पुत्री को हितोपदेश देती है। यह उपदेश ऐसे लगेगा जब जैसे कोई मित्र अपने दूसरे मित्र को हित की बात करता हो। इन वैदिक शास्त्रों के उपदेशों को आप सुनेंगे तो लगेगा कि संकट के समय में जैसे हमें उबार रहे हो। ऐसा एक उपदेश संवदध्वम, संवाद करना सीखिए। अब आज हम जो बात करेंगे कि देखिए कैसे यह शास्त्र हमें संवाद करना सिखाते हैं। उपनिषद का उदाहरण लेते हैं। कुछ उपनिषद हम यहाँ देखेंगे जहाँ हमें सीखने मिलता है कि मुझे कैसे बोलना है। और कैसे बोलना है मैंने पहले ही कहा, यह कोई एक ऐसी तालीम नहीं, ऐसी एक्सरसाइज नहीं जो कुछ सामान्य एक निमित्त को प्राप्त करने के लिए हमें प्राप्त होती है। यह तो जीवन परिवर्तन की बात है। यह जो संवाद कला है, हमारे वैदिक शास्त्रों की संवाद कला, वो जीवन से उभरती है, वो जीवन शैली में से प्रकटित होती है, संवाद शैली। उपनिषदों से इसीलिए सीखना चाहिए, शास्त्रों से सीखना चाहिए। पहला ही उदाहरण लेते हैं बृहदारण्यक उपनिषद से, एक अद्भुत संवाद जो पति पत्नी के बीच में होता है। और आज के समय में, सांप्रत काल में, यह जो पति पत्नी का संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में है, वो हम सब के लिए बहुत उपयोगी है। प्रत्येक कुटुंब में पति पत्नी और संवाद सतत चलते हैं, बातचीतें होती रहती हैं। अब पति को पत्नी के साथ कैसे बोलना है, पत्नी को पति के साथ कैसे बोलना है, और बोलना है इससे मतलब कैसे संबंध होना चाहिए। अंततः बोलने का आधार भी तो संबंध है, रिलेशंस। आज पति पत्नी के जो संबंध है, वह संबंध जितना गहरा, जितना पवित्र, उतने गहरे संवाद, उतना पवित्र संवाद होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य का उपाख्यान है। बहुत प्रज्ञावान थे महर्षि याज्ञवल्क्य, और उन्होंने पूरे बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत से संवाद हुए हैं उनके। बड़े राजा की सभा में जनक नाम के एक राजा थे, और उनकी सभा में बहुत से महर्षि उपस्थित थे। और ऐसी एक बड़ी विद्वत सभा में भी
महर्षि याज्ञवल्क्य जी का संवाद तत्त महर्षियों के साथ हुआ है। यह याज्ञवल्क्य ऋषि ऐसे भी है कि विदुषी जिनका नाम है गार्गी, उनके साथ भी उनका संवाद हुआ है। आध्यात्मिक चर्चाएं हुई हैं, प्रश्नोत्तरी हुई है, क्वेश्चन आंसर सेशन जिसको कहते हैं। अद्भुत यह सब हमें बृहदारण्यक उपनिषद में दिखाई देता है। उसमें एक संवाद इन याज्ञवल्क्य महर्षि जी का उनकी पत्नी के साथ है। पत्नी का नाम है मैत्रेयी। प्रसंग ऐसे होता है कि हमारे भारतवर्ष में जो जीवन की शिक्षा दी जाती है, जीवन को 4 विभाग में बांटा गया है, जिसको हम आश्रम व्यवस्था कहते हैं। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम बचपन से बच्चे पढ़ते हैं, और जब पढ़ते हैं तब केवल पढ़ाई ही करते हैं। पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई पर होता है। माता पिता भी ऐसे ही संस्कार देते हैं। और उसके बाद जब पढ़ाई हो जाती है और जो बटुक मेधावी संपन्न हो जाता है, बुद्धि को प्राप्त कर लेता है, फिर गृहस्थ आश्रम का आरंभ होता है। यह जीवन का दूसरा तबक्का है। वह भी जब पूर्ण हो जाता है, संपूर्ण रीत से व्यवहार कार्य संपन्न हो जाते हैं और सब जीवन की आजीविका की भी व्यवस्था हो जाती है, तब हमारे यहाँ जीवन पद्धति ऐसी थी, वानप्रस्थ करते थे। अर्थात व्यावहारिक जो जिम्मेदारियां होती हैं उसको कम करके भगवत चिंतन करना, अध्यात्म चिंतन करना और इस ढंग से जीवन को व्यतीत करना और अंत में संन्यास लेना, योगेन अन्ते तनुत्यजाम्। यह हमारी एक जीवन पद्धति थी। याज्ञवल्क्य जी को वानप्रस्थ का समय हुआ। उन्होंने सोचा कि अब मैं वन गमन करना चाहता हूं। उनकी पत्नी थी मैत्रेयी। तो यह वनगमन, यह संन्यास, यह कोई ऐसी चीज नहीं थी कि अपने आप निकल गए। कितनी अद्भुत पद्धति दिखाई देती है। याज्ञवल्क्य जी अपनी पत्नी के पास यह प्रस्ताव रखते हैं। अब एक बातचीत शुरू होती है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया, मैत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्यः। हे मैत्रेयी, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। मैत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्यः। क्या बताते हैं याज्ञवल्क्य? मैत्रेयी को कहते हैं महर्षि याज्ञवल्क्य, उद्यास्यन् वा अरे अहम अस्मात् स्थानादस्मि। हे प्रिय मैत्रेयी, उद्यास्यन्, अब मैं यह संसार को छोड़कर जाना चाहता हूं। उद्यास्यन् वा अरे अहम अस्मात् स्थानात्, यह जो आपके साथ इस जगह में रहता हूं, इसको छोड़कर मुझे जाना है। आप मुझे अनुमति प्रदान करें। फिर याज्ञवल्क्य ने यह भी कहा कि देखिए, मैं ऐसे ही नहीं जाना चाहता हूं। आपकी अनुमति और आपकी व्यवस्था दोनों करके बाद में मैं जाना चाहता हूं। तब मैत्रेयी ने कहा कि आप मेरी क्या व्यवस्था करना चाहते हैं? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, आपकी आजीविका की व्यवस्था करना चाहता हूं। मैत्रेयी ने कहा, आजीविका में आप क्या देना चाहते हैं? तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, देखो, मैं कुछ धन की व्यवस्था करता हूं, पैसा, वित्त। मैं धन की व्यवस्था करता हूं, वित्त की व्यवस्था करता हूं, ताकि मैं न हूं तो भी आपकी आजीविका चले। तब देखिए, यह पति पत्नी का संवाद है। तब मैत्रेयी पूछती है, यन्नु मे इयं भगोः सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात् कथं तेनामृता स्यामिति। मैत्रेयी ने पूछा, हे पतिदेव, आप मेरे लिए धन की व्यवस्था करते हैं, तो मैं पूछना चाहती हूं
कि कदाचित यह पूरी पृथ्वी, सर्वा पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो, भरी हुई हो, वित्तेन पूर्णा स्यात्, इतना धन आप मुझे दे दे तो क्या कथम तेना अमृतास्यामिति, क्या मुझे उस धन से अमृतत्व की प्राप्ति होगी? कैसी चर्चा चल रही है देखिए। एक पति क्रम प्राप्त वानप्रस्थ लेना चाहते हैं, एक पत्नी की व्यवस्था करते हैं और पत्नी यह पूछती है कि आप मेरी जो व्यवस्था करेंगे क्या उससे मुझे अमृतत्व, मुक्ति, मोक्ष, परम कल्याण की प्राप्ति होगी? तब याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट एक उत्तर दिया। नेति होवाच याज्ञवल्क्यः, मैत्रेयी, पैसों से तो जिस अमृतत्व की आप बात करते हैं वो शक्य नहीं। याज्ञवल्क्य ने कहा, अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन, वित्तेन, पैसों से अमृतत्वस्य, मुक्ति की, नाशास्ति, आशा नहीं है। तब मैत्रेयी ने हंसते हुए कहा, सा होवाच मैत्रेयी, मैत्रेयी ने कहा, क्या कहा? ये नाहम नामृतास्याम, जिन पदार्थों से, जिस धन से, वित्त से मुझे अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती है, मैं स्वयं अमृतत्व की अनुभूति नहीं कर सकती हूं, किमहम तेन कुर्याम, तो ऐसे पैसों को लेकर मैं क्या करूं? हे पतिदेव, आप तो इस धन को छोड़कर जा रहे हैं, तो आपने सोचा होगा कि धन में सुख नहीं, और वही धन आप मुझे देकर जा रहे हैं, ये तो कैसी बात है? मैत्रेयी ने कहा, ये ना हम नामृतास्याम किम अहम तेन कुर्याम, उससे मैं क्या करूं? मैत्रेयी ने फिर याज्ञवल्क्य को प्रार्थना की, यदेव भगवान वेद तदेव में ब्रूहीति, हे भगवान, हे पतिदेव, आप जिस ज्ञान को प्राप्त कर और आपके मन में जो विशिष्ट एक विचार है, जिस विचार से आप इस संसार को छोड़कर जाना चाहते हैं, एक चिंतन में जाना चाहते हैं, उस विचार को मुझे बताइए। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे यह, आप तो मेरे पतिदेव हो, तो मुझे भी आपका विचार दीजिए। देखिए कितना अद्भुत संवाद, परस्पर एक श्रेय की बात, अमृतत्व की चर्चा चल रही है। सामान्य पदार्थ घर में हो या न हो, यह चीज आई, यह चीज नहीं आई, ये लाए, ये नहीं लाए, ऐसी कोई बात नहीं, अमृतत्व की चर्चा होती है। जैसे ही मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य जी को कहा कि आप जिस विचार से यह अध्यात्म का मार्ग स्वीकार रहे हैं, उस विचार को मैं जानना चाहती हूं, वो मुझे दीजिए, मुझे धन की जरूरत नहीं। फिर याज्ञवल्क्य ने कहा, अद्भुत वाक्य है, प्रिया बतारे सती प्रियम भाषसे, हे मैत्रेयी, तू तो मुझे प्रिय थी और आज भी है, लेकिन आज जिस तरह से मैं तुझे व्यवस्था की बात करता हूं, धन देने की बात करता हूं, धन की व्यवस्था, जमीन की व्यवस्था, तो ये सब जो इस अभ्युदय के लिए, इस लोक में सांसारिक सुख में, तो इसी के लिए तो लोग परिश्रम करते हैं, और वही सब मैं तुझे दे रहा हूं, और तू तो अमृतत्व की बात करती है। तो याज्ञवल्क्य ने कहा, बहुत प्रिय तू थी मुझे, लेकिन आज मेरा प्रेम और बढ़ा है। देखिए, वनगमन का निश्चय है, परिव्राजक तो होने ही वाले हैं याज्ञवल्क्य, लेकिन हमारे यहाँ जो वानप्रस्थ का कोई स्वीकार करता है, कोई संन्यास का स्वीकार करता है, वह पारस्परिक द्वेष से नहीं होता है,
यह कोई पति पत्नी में झगड़ा हो गया और पति निकल गए या तो पत्नी निकल गई, ऐसे बात नहीं है। प्रेम है, परस्पर प्रेम है, प्रेम है इतना नहीं, प्रेम बढ़ा है। प्रिया बतारे सती प्रियम भाष से, मैत्रेयी तू कितना अच्छा बोलती है। यह कोई आधुनिक संवाद कला नहीं है, यह कोई स्किल्स की बात नहीं, ये कोई इंटरव्यू में सिखाने की बात नहीं। देखिए, एक पूरी जीवन की दिशा हमें मिलती है। पति पत्नी बैठकर अमृतत्व की चर्चा करें, यह संवाद हमें बृहदारण्यक उपनिषद समझाती है। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को कहा, विचार की बात पूछ रही है तो मैं सुनाता हूं। स्पष्ट कहते हैं याज्ञवल्क्य, नवा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। हे मैत्रेयी, नवारे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति। मैत्रेयी, ऐसे मत समझो कि मैं आपका पति हूं इसलिए आपको प्रिय हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। यह कोई व्यक्तिगत संबंध की प्रसन्नता नहीं है, यह कोई व्यक्तिगत संबंध से सांसारिक सुख की बात नहीं है। नवारे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, किंतु आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। हम सब में आत्मा है, हम सब में परमात्मा का निवास है, इसीलिए हम एक दूसरों को प्रेम कर सकते हैं और इसीलिए हम सब मिलकर सुख की अनुभूति कर सकते हैं। तो सही बात तो हमारे बीच में जो संबंध है उसका मूल तो परमात्मा है और उस परमात्मा को जानने के लिए मैं वानप्रस्थ लेना चाहता हूं। नवारे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। दूसरी बात करते हैं। देखो, पति पत्नी के बीच बात स्पष्ट बात हो रही है। नवा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। मैत्रेयी, तू मेरी पत्नी है इसलिए हमारे परस्पर संबंध अच्छे हैं, इसलिए तू मुझे प्रिय है, ऐसी बात नहीं। नवारे जायायै प्रियाय जाया प्रिया भवति। पत्नी है इसलिए प्रसन्नता है, इसलिए प्रेम और सुख है, ऐसी बात नहीं। आत्मनस्तु कामाय पति जाया प्रिया भवति। आप में भी परमात्मा का निवास है और उस परमात्मा की वजह से, आत्मा तो हम सब की है, मैत्रेयी की भी आत्मा है, याज्ञवल्क्य की भी आत्मा है, लेकिन मैत्रेयी की आत्मा में भी परमात्मा और याज्ञवल्क्य की आत्मा में भी परमात्मा, हम सब की आत्माओं में परमात्मा का निवास है। आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। इस परमात्मा की वजह से पत्नी भी पति को प्रिय लगती है, इसी परमात्मा की वजह से पति पत्नी को प्रिय लगता है। याज्ञवल्क्य ने यह सुनाया तो क्या करना चाहिए? तब याज्ञवल्क्य कहते, मैत्रेयी इति होवाच, हे मैत्रेयी, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। हे मैत्रेयी, इसलिए आप जो मेरे विचार को जानना चाहते हैं तो मैं आपको कहता हूं, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, यह जो एक सकल विश्व की आत्मा परमात्मा है उसका द्रष्टव्य साक्षात्कार करना चाहिए और इसीलिए श्रोतव्य उसकी बात सुननी चाहिए, मंतव्य उसका मनन करना चाहिए, निदिध्यासितव्य उसका निदिध्यासन करना चाहिए और तब जाकर के साक्षात्कार होता है। इसी साक्षात्कार के लिए मैं एक एकांत को चाहता हूं। अद्भुत पति पत्नी का यह संवाद है। इस संवाद को पढ़कर जानकर हम क्या सीखना चाहते हैं? संवदध्वम, पति पत्नी में अमृतत्व की चर्चा होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि संन्यास लेना, यह भी जरूरी नहीं कि वानप्रस्थ करना, लेकिन
एक उन्नति का विचार हो, परस्पर इंटरेक्शन ऐसा हो जिससे हमारी मुक्ति हो, इसी जीवन में हमें सुख की प्राप्ति हो। तो ऐसा एक अद्भुत संवाद, पति पत्नी का संवाद बृहदारण्यक उपनिषद से हमने देखा, जो हमें सिखाता है संवदत्व, परस्पर अच्छा वार्तालाप करें, कल्याणमय वार्तालाप करें। ऐसा ही दूसरा उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, उसमें भी एक अद्भुत संवाद सुना जाता है, जो संवाद पिता पुत्र के बीच में होता है। पति पत्नी के संवाद की बात हमने की। अब पिता पुत्र से आप समझिए माता पुत्र का भी संवाद हम यहाँ सीखें, पिता और पुत्री का भी संवाद, माता और पुत्री का संवाद। हमारी संतति के साथ कैसे वार्तालाप होना चाहिए, कैसा इंटरेक्शन होना चाहिए, इसकी सूचना, इसका उपदेश हमें छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में उपाख्यान आता है। आरुणि नाम के एक ऋषि हैं और उनके पुत्र का नाम है श्वेत केतु। हमारे यहाँ प्राचीन शिक्षण व्यवस्था के अनुसार बच्चों को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था। पिता अरुणि अपने पुत्र श्वेत केतु को कहते हैं, श्वेत केतु वस ब्रह्मचर्यम, हे श्वेत केतु ब्रह्मचर्य का पालन करो। इस वाक्य का अर्थ होता था कि अब आप पढ़ाई करो। गुरुकुल भेजते हैं, श्वेत केतु पढ़ाई के लिए जाता है, पढ़ाई कर वापस आता है और पिता पुत्र के मुख पर देखते हैं तो शंकित होते हैं। पुत्र के मुख पर पिता के मन में जैसे था ऐसा ब्रह्म वर्चस्व, ब्रह्म तेज दिखाई नहीं दिया। पिता ने सोचा पुत्र ने पढ़ाई की, लेकिन लगता है केवल लौकिक पढ़ाई करके आया है। जीवन की उन्नति कर सके, जीवन को सुखमय बनाए, परम कल्याण की अनुभूति कराए, ऐसी कोई सीख लेकर आया हो ऐसे लगता नहीं है। शंकित होते हैं पिता। और पिताजी ने प्रश्न किया कि श्वेत केतु क्या आप पढ़कर आए हो? तो क्या हाँ, पढ़कर आया हूं। तो बताइए आपने क्या पढ़ा? तो सब पढ़ाई की तो बात हुई और उसमें जो पर विद्या, श्रेष्ठ विद्या, ब्रह्म विद्या की कोई बात नहीं आई। तो पिताजी ने कहा कि पुत्र श्वेत केतु, क्या तूने कोई आध्यात्मिक विचार प्राप्त किया या नहीं? यहाँ आध्यात्मिक विचार के लिए एक अद्भुत शब्द का प्रयोग किया गया है, उत्तम आदेशम अप्राक्ष्यः। जिनके आदेश से ये पूरी सृष्टि चलती है, जिनकी कृपा से हम सब जीते हैं, क्या उनके बारे में तूने कोई पूछा या नहीं, कुछ सीखा या नहीं? तब पुत्र पिता को कहता है, पिताजी आप जिस तत्व की बात करते हैं, जहां से इस पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो आप ही मुझे बताइए, मुझे तो पता नहीं, ये तो मेरे सीखने में नहीं आया। तब पिताजी ने पुत्र को कहा कि मैं जो तत्व को जानने की बात करता हूं वो तो बहुत विशिष्ट तत्व है। तब पुत्र श्वेत केतु ने कहा, कैसा वह विशिष्ट तत्व है? देखिए पिताजी पुत्र को क्या समझाते हैं। सौम्य यथा एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम भवति एवं स आदेशः भवति। श्वेत केतु, जैसे किसी एक ही मृत पिंड को, माटी का पिंड हो, एक जगह एक मृत पिंड का यथार्थ ज्ञान हो तो दुनिया में जितने मृत पिंड है सबका ज्ञान हो जाता है। उसी तरह से एक ही जगह पर सर्वत्र व्यापक जो परमात्मा है उसका यदि ज्ञान हो जाए तो संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान एक साथ हो जाता है। वही तो परमात्मा सर्वत्र निवास करते हैं। पुत्र को तो बहुत आश्चर्य लगा, ऐसी बातें तो मैंने सुनी ही नहीं। कथम सा आदेश भवति,
ये कैसे परमात्मा है, आप ही मुझे बताइए। जब पुत्र की ऐसी उत्कंठा देखी तो पूरे सृष्टि की कारण की बात पिता पुत्र को समझाते हैं। अद्भुत शब्द है, जहां से पूरी सृष्टि मीमांसा की भेंट हमें मिली है। छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में पिता पुत्र के संवाद से पूरी सृष्टि का कारण कौन है यह हम जान सकते हैं। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, हे सौम्य पुत्र, हे प्रिय पुत्र, सन नाम की वस्तु पूर्व में थी। वहीं से यह सृष्टि की शुरुआत होती है। सत का अर्थ है जो नित्य हो, जो प्रत्येक सृष्टि का कारण हो। अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म सत्य है, नित्य है, निर्विकार है, संपूर्ण सृष्टि का कारण है, ऐसे समझाते हुए पिता पुत्र को उपदेश देते हैं। और उसी में अंतिम वाक्य आता है, तत्वमसि। तत् अर्थात वही अक्षर ब्रह्म, वही पर ब्रह्म तेरे भी अंतर्यामी है, सर्वत्र व्यापक है, सबके कारण है, और इसीलिए उसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। हे श्वेतकेतु, यह अक्षर ब्रह्म, यह पर ब्रह्म तुझ में भी निवास करते हैं। पुत्र ने जब यह अद्भुत ज्ञान सुना तब उसे लगा आज मेरी विद्या पूर्ण हुई। और जब उसे इस विद्या का ज्ञान हुआ उसके मुख पर ब्रह्म तेज दिखने लगा और पिता को भी शांति हुई। कहने का तात्पर्य कि हमारे घर में हमारी संतति के साथ, हमारे बेटों के साथ, बेटियों के साथ पिता और माता को कैसे संवाद करना चाहिए, वह हमें छांदोग्य उपनिषद से सीखना मिलता है। उसी तरह एक उपनिषद है जिसमें सब मित्र एकत्रित होते हैं। आज फ्रेंड सर्कल जिसको कहते हैं, सब मित्र परस्पर मिलकर वार्तालाप करते हैं, मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं। अब मित्रों को परस्पर कैसी चर्चा करनी चाहिए उसके बारे में हमें प्रश्नोपनिषद कुछ सिखाता है। प्रश्नोपनिषद में एक उपाख्यान आता है जहां 6 मित्र एकत्रित होते हैं। यह 6 मित्र 6 ऋषि कुमार थे और समय समय पर एकत्रित होते थे, जैसे आज के भी युवा एकत्रित होते हैं। हमने जैसे कहा घूमने जाते हैं, पढ़ते भी हैं, रिसर्च करते हैं। उसी तरह से यह 6 मित्र एकत्रित हुए और इनके लिए लिखा कैसे थे, ब्रह्मनिष्ठाः। यह 6 सभी को ब्रह्म में निष्ठा थी, परम ब्रह्म अन्वेषमाणाः। और ये 6 मित्रों को एक इच्छा थी कि हमें परमात्मा को ढूंढ निकालना है। देखो, मित्र परस्पर मिलते हैं तो कैसी रिसर्च होनी चाहिए, कैसी डिजायर होनी चाहिए, इच्छाएं कैसी होनी चाहिए, और हमारी प्रवृत्तियों के विषय कैसे होने चाहिए, हमें यहाँ इन संवाद में देखने मिलेगा। इस प्रश्नोपनिषद में 6 मित्र मिलते हैं, ब्रह्मनिष्ठाः परम ब्रह्म अन्वेषमाणाः। भगवान को ढूंढ निकालना है और सब भगवान की खोज में निकलते हैं। और उस वक्त पिप्पलाद नाम के ऋषि के पास जाते हैं। ऋषि ध्यान में बैठे हुए होते हैं। 6 मित्र एकत्रित होकर गुरु को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हमें परम ब्रह्म अन्वेषमाणा, हम परमात्मा को ढूंढने निकले हैं। तो ठीक है, आप परमात्मा को ढूंढना चाहते हैं, वस ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का पालन करो। हाँ, करेंगे। चलिए अब एक के बाद एक प्रश्न पूछिए। 6 ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न देखिए मित्रों की अपेक्षा कैसी है। पहला प्रश्न यह हुआ, कबंदी नाम का शिष्य पूछता है, भगवन कुतो हवा इमाहा प्रजाहा प्रजायन्ते। हे गुरुदेव, हमें बताइए ये पूरी प्रजा, संपूर्ण विश्व प्रजायते, जिसका जन्म होता है उसको प्रजा कहते हैं। जड़ वस्तु भी जन्म लेती है, चेतन को भी शरीर मिलता है, इसके उसका भी जन्म कहा जाता है। यह सब का मूल क्या है, यह हमें बताइए। किसकी इच्छा से जन्म होता है? गुरु ने उत्तर दिया, परमात्मा की इच्छा से।
दूसरे शिष्य ने प्रश्न पूछा, चलिए ये पूरी सृष्टि की उत्पत्ति तो हो गई भगवान, सृष्टि की उत्पत्ति तो हो गई, कत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते कतरः एतत् प्रकाशन्ते कह पुनः एषां वरिष्ठः। हे गुरुदेव, सृष्टि तो हो गई, अब सृष्टि को चलाता कौन है, उसको कौन प्रकाशित करता है? और जो कोई आपने व्यवस्था की है, आपने जैसे कहा भगवान ने सब व्यवस्था की, तो इस भगवान ने किसको नियुक्त किया है जिससे यह सृष्टि चलती है? और जिसको भी नियुक्त किया है, इसमें श्रेष्ठ कौन है? कैसी जिज्ञासा है देखिए। तब पिपलाद ऋषि ने उत्तर दिया, देखिए भगवान जब शरीर बनाते हैं तो पंचभूत में से बनाते हैं, और जब शरीर देते हैं तो 5 ज्ञानेंद्रिय देते हैं, 5 कर्मेंद्रिय देते हैं, अंतःकरण को भी देते हैं, और ये 5 प्राण भी देते हैं। तो इसमें श्रेष्ठ कौन? देखिए ऐसे तो सबकी श्रेष्ठता है, लेकिन जब आप पूछते हैं कि सन में इन सब में सबसे उपयोगिता किसकी है, श्रेष्ठत्व, पंच प्राणाः, हमारे शरीर में जो 5 प्राण है पूरी शरीर को चलाते हैं। और इसलिए जब प्राण चले जाते हैं तो सब इंद्रियां रहती हैं, कोई काम नहीं कर सकते। प्राण का वैशिष्ट्य बताया। तब तीसरे शिष्य ने पूछा, भगवान कुत एषः प्राणो जायते, तो यह प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है, और कौन इस, देखिए प्राण तो शुरू हो जाते हैं हमारे श्वास के रूप में, लेकिन पहला श्वास कौन देता है, यह एक शिष्य ने पूछा। तब कहा वह तो भगवान करते हैं। हाँ, शुरू कर देते हैं, फिर भगवान शुरू ही ऐसा करते हैं श्वास को कि जो पूरे जीवन के अंतिम सांस तक वो चलते रहता है। तो इस तरह के प्रश्न सब मित्रों ने साथ में मिलकर पूछे, परस्पर चर्चा हुई, गुरु के पास गए, गुरु को भी ये पूछने आया। एक शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, जब हम ध्यान करने बैठते हैं और ओमकार का आलंबन लेते हैं, ओम ऐसा बोलकर हम ध्यान करने बैठते हैं, तो हमें कैसे फल की प्राप्ति होती है? तब गुरु ने कहा, देखो आप ओमकार का आलंबन लेकर ध्यान करने की बात करते हैं, लेकिन क्या आपको ओमकार का मतलब पता है? शिष्यों ने कहा नहीं। तो मैं पहले आपको ओमकार का मतलब बताता हूँ। एतद्वै सत्यकाम परम च अपरम च ब्रह्म यद ओमकारः। हे सत्यकाम, जिसने प्रश्न पूछा उसका नाम सत्यकाम था। ओमकार का मतलब है परम च अपरम च ब्रह्म, एक परम ब्रह्म जिसको परमात्मा कहते हैं। ओमकार का पहला अर्थ परमात्मा है, और ओमकार का दूसरा अर्थ परम च अपरम च ब्रह्म, एक अपर ब्रह्म भी है, अर्थात पर ब्रह्म से न्यून और जीवात्माओं से श्रेष्ठ, ऐसा एक अपर ब्रह्म भी है जिसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं। ऐसे ओमकार का अर्थ है। इस अर्थ के अनुसंधान के साथ कोई ओमकार का उच्चारण करे और ध्यान करे तो उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस तरह से इस प्रश्नोपनिषद में 6 मित्रों के प्रश्न और उसके उत्तर हमें मिलते हैं। इससे हमें जानने मिलता है कि जब हमारा फ्रेंड सर्कल मिलता है तो उसमें कैसी बातें होनी चाहिए। हाँ ठीक है, लौकिक बातें तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन जिन बातों से हमें जीवन के रहस्य मिले, ऐसा एक उपदेश हमें यहाँ प्रश्नोपनिषद में प्राप्त होता है। ऐसे प्रत्येक उपनिषद में आपको संवाद मिलेंगे। आज एक दूसरे ग्रंथ की मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे उपनिषदों में दिव्य सिद्धांत हमें मिलते हैं और उसके अद्भुत संवाद हमें बातचीत कराना सिखाते हैं, वार्तालाप कैसे करना चाहिए, कैसे विषय होना चाहिए, यह सिखाते हैं। ऐसा ही एक वैदिक हमारा ग्रंथ, हमारे वैदिक सनातन धर्म का दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता, वह एक संवाद है, एक डायलॉग है भगवान और भक्त का। हाँ, भगवान भगवान के रूप में है, लेकिन यहाँ अर्जुन के मित्र के रूप में उसके रथ में बैठे हैं। देखिए कैसी परिस्थिति में वार्तालाप होता है। आज हम दुनिया में लोगों के साथ बातचीत करते हैं। हाँ, जब परिस्थिति अनुकूल होती है इंटरेक्शन ठीक से होता है। विपरीत परिस्थितियों में, दुख की परिस्थितियों में
संकट की परिस्थितियों में कैसे वार्तालाप होता है। लोग हमसे मिलने आते हैं। संसार में ऐसे कहा जाता है, जब तक पैसा है तब तक संबंध है, जैसे ही पैसा जाता है संबंध ढीले होते हैं, वार्तालाप बंद हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में एक अद्भुत प्रेरणा हमें मिलती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ में थे। अर्जुन के जीवन में प्रश्न आया, दो सेना के बीच में अर्जुन अपने कर्तव्य से च्युत होते हैं। सेनयोर उभयोः मध्ये, दो सेना के बीच में अर्जुन रोते हैं, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणः। दो सेना के बीच में अर्जुन धनुष को छोड़ देते हैं, विसृज्य सशरम चापम, बाण के साथ धनुष को छोड़ देते हैं। दो सेना के बीच में अर्जुन रथ के पीछे जाकर बैठ जाते हैं, रथोपस्थे उपाविशत, और एकदम निर्बल हो जाते हैं विकट परिस्थिति में। देखिए अब कैसा संवाद होता है, एक अद्भुत वार्तालाप। भगवान श्री कृष्ण एक विपरीत परिस्थिति को देख रहे हैं, क्या बातचीत करेंगे। हम किसी के साथ रहते हैं और सामने वाली व्यक्ति के जीवन में ऐसा कोई संकट आए, दुख आए, तो हम कैसी बातें करते हैं। और दूसरी रीत से देखें, हम खुद संकट में आते हैं तो हमारे साथ रहने वाले कैसी बातें करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का संवाद, प्रत्येक अध्याय के अंत में उसको संवाद ऐसी संज्ञा दी है, श्री कृष्णार्जुन संवादे ऐसा लिखा जाता है। यह एक संवाद है। भगवान श्री कृष्ण हंसते हंसते बात करते हैं। क्लैब्यम मास्मगम, अर्जुन हिम्मत न हारो, तुम अर्जुन हो, हे परंतप। अद्भुत बल की बात करते हैं, सांख्य की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं। मां शुचः, पुनः पुनः जो शब्द आता है गीता में, मां शुचः, चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। यह वार्तालाप होना चाहिए। संकट में, आज संसार में क्या होता है, कोई संकट में दुख में आता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं उसका दुख बढ़ा देते हैं। संवाद ऐसा नहीं होना चाहिए। मां शुचः, चिंता मत करो। और भगवान श्री कृष्ण ने सहाय की, अपने भक्त की, अपने मित्र की, अपने आश्रित की। और अर्जुन की भी देखिए, उसका तो नाम ही अर्जुन है। कितनी सरलता, कितनी पवित्रता, कितनी निष्कपटता। भगवान को गुरु के रूप में स्वीकारते हैं। शिष्यस्तेहम शाधिमां त्वां प्रपन्नम। और अद्भुत वार्तालाप है। विनम्र होकर आर्तनाद के जैसे प्रार्थना करते हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मुझे उपदेश दीजिए। तो जो हमारे वरिष्ठ हो, हमारे गुरुजन हो, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह हमें श्रीमद् भगवद गीता से सीखना मिलता है। ऐसे अनेक ग्रंथ हमारे पास है। आप देखिए, वचनामृत ग्रंथ स्वामीनारायण संप्रदाय का संपूर्ण संवाद, भक्त और भगवान का संवाद। विविध प्रकार के भक्त, गृहस्थ भक्त, त्यागी भक्त, छोटे बड़े, सब तरीके के भक्त हैं। परस्पर वार्तालाप, भगवान के साथ वार्तालाप, संतों का हरिभक्तों के साथ वार्तालाप, हरिभक्तों का संतों के साथ वार्तालाप। और उसमें देखिए, इस वार्तालाप में आप वचनामृत पढ़ेंगे, विनम्रता से प्रश्न होते हैं, भगवान स्वयं उत्तर देते हैं। कभी सभा को कहते हैं कि आप बताइए, आप क्या सोचते हैं। और इस वचनामृत में जो संवाद होते हैं उसमें भक्त के गुण गाए जाते हैं। उपस्थित गृहस्थ भक्त हो और कोई गृहस्थ हमारी सन्नारियां हो, उसके गुण गाए जाते हैं। हमारे पुरुष भक्त हो, उनके गुण गाए जाते हैं। अद्भुत संवाद वचनामृत से सीखना मिलता है। उसके साथ साथ, यह तो मैंने आपके ग्रंथ की बात बताई, जीवंत रूप से संवदध्वम को यदि सीखना हो तो वैदिक शास्त्रों का जीवंत स्वरूप है हमारे पूज्यपाद गुरु जी। प्रमुख स्वामी जी महाराज सतत संवाद करते थे अनेक लोगों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, युवाओं के साथ, गृहस्थों के साथ, और बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ, कोई किसानों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, पढ़े हुए हो, अनपढ़ हो, सब तरीके के लोगों के साथ इंटरेक्शन किया।
फल क्या मिला? सबको शांति, सबको सुख, सबको परम मुक्ति का अनुभव, कृतकृत्यता का अनुभव। कैसे हुआ? उनका जो संवाद था वो जीवन से निकलता था। सबको प्रेम करते थे, इसीलिए उनके संवाद में प्रेम प्रकटता था। सबके लिए उनके मन में दया थी, इसलिए उनके संवाद में दयालुता का अनुभव होता था। सबके लिए हित की भावना थी, इसलिए उनके संवाद से सबका हित होता था, सबका परम कल्याण हो, ऐसी उनकी जीवन भावना थी। तो उनके संवाद से परम कल्याण होता था। आज ऐसे ही गुरु जी, हमारे महंत स्वामी जी हैं। देखिए कैसा संवाद करते हैं। आज हम उनका लाभ लेते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं। उनकी वाणी में कोई कर्कशता नहीं, कोई द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं। अरे द्वेष ईर्ष्या की बात कहाँ है? वह तो परम कृपालु, परम दयालु, परम हितकारी संत है। इन जीवन भावनाओं से जब बोला जाता है तो सहजता से यह संवाद परम श्रेयस्कारी होता है। आज जो हमने संवदध्वम, वैदिक शास्त्रों की संवाद कला के बारे में सुना, उससे सीखना इतना ही है, हमारी बातचीत, हमारा इंटरेक्शन, हमारा संवाद ऐसा हो जिससे व्यक्तिगत रूप से हमारी प्रगति हो, व्यक्तिगत रूप से हमें शांति मिले। न केवल व्यक्तिगत रूप से हमारा कुटुंब शांतिमय हो, हमारा घर शांतिमय आनंदमय हो, हमारा समाज आनंदमय, सुखमय, परम श्रेयस्कर हो, और संपूर्ण विश्व संपूर्ण आनंदमय और सुखमय हो। ऐसा हम संवाद से कर सकते हैं। आज के दिन भगवान के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ भी यह संवाद की बात हुई, यह संवाद का सिद्धांत, यह संवाद की कला, यह कोई लौकिक कला नहीं है, यह कुछ 5 दिन का ट्रेनिंग कोर्स नहीं है, यह तो जीवन भावना बदलने की बात है। तो ऐसा एक अद्भुत सिद्धांत जो हमारे शास्त्रों में निहित है, ऐसी संवाद कला हम सब के जीवन में आए, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अगर आपको आज के कथा श्रवण से थोड़ी भी शांति और प्रेरणा मिली है तो कल्पना करें ऐसी कथा को नियमित रूप से सुनना कितना लाभप्रद होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही प्रेरक कथा को नियमित रूप से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय स्वामीनारायण।